हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। देखो, समविभव पृष्ठ अब कौन सा पृष्ठ है? नाम से ही पता पड़ रहा है। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? एक समान है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान होता है उसको बोलते हैं अपन समविभव पृष्ठ। अब ध्यान देना, सपोज करो कोई पृष्ठ है, ये अपने पास कोई पृष्ठ है, इस पर विभव का मान एक समान है, तो इन दोनों बिंदु पर विभव का मान एक समान रहेगा। तो विभव का मान एक समान है तो विभवांतर क्या होगा? विभव का मान एक समान होने पर विभवांतर होगा 0। इसका मतलब विभवांतर 0 है तो कार्य भी क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? कोई समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के अंदर समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। देखना कैसे। और अभी अपन ये भी समझेंगे कि जो ये समविभव पृष्ठ है ये बनता कैसे है। तो यहाँ पर देखना आप, देखो अपन बात कर रहे हैं समविभव पृष्ठ। विभव का मान एक समान, अपन जानते हैं विभवांतर होता है W/Q0। अब समविभव पृष्ठ में क्या होगा? तो समविभव पृष्ठ है, विभव का मान समान है, VA = VB। तो VA = VB होते ये 0, W/Q0। यहाँ से W क्या हो गया? Q0 × 0, तो W हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। और इसका अपने पास एक और निष्कर्ष निकलेगा। देखो, कार्य 0 है, कार्य 0 है तो अपने पास देखना कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, ये होता है कार्य। अब कार्य बल इंटू विस्थापन है तो यहाँ से ये क्या हो गया? W = F/R cos θ। और यहाँ से B क्या बनेगा अपने पास? cos θ = W/FR। अब समविभव पृष्ठ में कार्य तो क्या हो गया? 0। तो cos θ भी क्या हो जाएगा? 0। और cos θ 0 है मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब जो ये बल और दूरी इनके मध्य कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। और बल क्या होता है? Q0A। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी इसके मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। अगर अपन यहाँ से देखें तो अपने पास WA बनेगा Q0E/R cos θ। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य कोण कितना है? थीटा। और थीटा कितना है? 90। इसका मतलब जो समविभव पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ क्या होता है? वो समविभव पृष्ठ लंबवत है किसके? विद्युत क्षेत्र के। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है इस दिशा में तो समविभव पृष्ठ है वो क्या होगा? इसके लंबवत होगा। या फिर अपन बोलें कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उसके लंबवत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या होगा? 0। अब देखना इधर, समविभव पृष्ठ की बात करें तो अपन देखें भाई समविभव पृष्ठ बन कैसे रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो देखना ये अपने पास है समरूप विद्युत क्षेत्र, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो कोई आवेश है, जहाँ से अपने पास इस आवेश का मान समान है और यहाँ से अपने पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है। जो विभव है वो विभव क्या होता है? KQ/R, इस टाइप से होता है। तो समान दूरी के लिए विभव का मान भी क्या होगा? एक समान होगा। अब देखो, अगर यहाँ से अपन ने समान दूरी पर ये अपने पास समान दूरी है, समान दूरी पर कुछ बिंदु लिए। अब देखो
के कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट आर है, अगर आर भी नियत है तो विभव का मान क्या होगा, नियत होगा। तो समान बिंदु लिए इन समान बिंदुओं को मिला दें, ठीक। ये समान बिंदु को मिलाने पर जो अपने पास एक पृष्ठ बनेगा वो पृष्ठ अपने पास क्या होगा, समविभव पृष्ठ। और यहाँ पर मान लो विभव का मान कितना है, v1। ऐसे ही इस दूरी पर अपन बात करें, ये दूरी, तो इस दूरी पर भी जो ये पृष्ठ बनेगा ये मान लो v2, ये भी क्या हुआ अपने पास समविभव पृष्ठ, क्योंकि विभव का मान क्या है, एक समान है। जैसे सपोज करो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है इस प्रकार से, ठीक, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जारी है, और ऐसे ही इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने पास जा रही है, इधर भी जा रही है। अब देखो अभी तो अपन 4 रेखाएं ले रहे हैं, पर रेखाएं तो अपने पास बहुत सारी होती है। अब देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये अपने पास इस तरह से बन गया, दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से, ठीक, ये है, और 2 इधर है 2 इधर है। अब यहाँ पर इधर बाईं तरफ से समान दूरी पर इन चारों में बिंदु मिलाएंगे, उन बिंदुओं को मिलाने पर अपने पास क्या बनेगा, एक पृष्ठ बनेगा। और क्योंकि दूरी समान है तो विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो जो पृष्ठ बन रहा है वो पृष्ठ अपने पास कैसा होगा, समविभव पृष्ठ। ये तो अपन ने बात करी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें जो समविभव पृष्ठ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अपने पास आयताकार। तो ये आयताकार है तो ये इस टाइप से होगा, 2D में इसको ऐसे शो किया है, पर कैसे रहेगा अपने पास, इस तरीके से। यहाँ पे ये v1 है और ये v2 है। तो इस पूरे पृष्ठ पर विभव का मान समान है, इस पूरे पृष्ठ पर विभव का मान समान है। तो एक ये समविभव पृष्ठ बना, ऐसे ही ये समविभव पृष्ठ बना, ऐसे ही अनंत समविभव पृष्ठ बन सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर अपन बिंदु आवेश के कारण बात करें, देखना ये है बिंदु आवेश, धनात्मक आवेश की बात कर रहे हैं। जो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो जाएगी इस प्रकार से, ये ऐसे जा रही है अपने पास, ठीक। ये है, अब जो ये है ये बन रहा है, ऐसा नहीं है आप देखो कि ये 2D में नहीं है, 3D में है। कोई भी बिंदु है, उस बिंदु के चारों तरफ से अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो अपने पास कैसा बनेगा, एक गोला बनेगा। जैसे कोई बल्ब है, वो बल्ब जलेगा, जैसा थोड़ी है कि अपने पास एक तल है, तल में उजाला होगा। बल्ब जलेगा तो चारों दिशाओं में होता है। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे देखें तो ये आवेश है, इसके कारण जो चारों दिशाओं में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। अब V बराबर k/r, r दूरी नियत करते हैं तो विभव का मान भी क्या होगा, एक समान। तो ऐसे अगर अपन मान लें ये एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r, और यहाँ से भी अपन ले लें r, ये दूरी r है। अब ये सब बिंदु आ गए, इन सभी बिंदुओं को अगर अपन मिला दें तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो अपने पास एक पृष्ठ बनेगा, ये पृष्ठ होगा गोलाकार। तो जो ये पृष्ठ बनेगा, ये पृष्ठ भी अपने पास कैसा होगा, समविभव पृष्ठ। यहाँ पर मान लो आप v1, और ऐसे ही अगर अपन दूरी बढ़ा दें तो दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी बढ़ा दी, ये दूरी बढ़ा दी, ठीक। दूरी बढ़ाने पर वापस इसको मिलाया तो ये भी जो अपने पास एक और पृष्ठ बनेगा, ये भी अपने पास क्या है, समविभव पृष्ठ। क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, एक समान है। और विभव का मान एक समान है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को अपन लाएंगे। तो आवेश को लाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो कार्य क्या है, शून्य है। हाँ, यहाँ पे मान लो आप इसको v2। अब ये जो पृष्ठ है v1 पूरा वाला, ये अपने पास ग्रीन वाला, यहाँ पर तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा। पर अगर अपन इसको यहाँ से इधर लाएं या कोई आवेश के पास लाएंगे या आवेश से दूर ले जाएंगे, तब अपन को कार्य करना पड़ेगा। और आवेश के कारण दूरी बढ़ने पर, आवेश के कारण दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि जैसे ही दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने पर विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आवेश के पास जो समविभव पृष्ठ है उस पर तो विभव का मान ज़्यादा होता है, और आवेश से दूर जो समविभव पृष्ठ है
वहाँ पर विभव का मान कम होता है। और इस पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये तो हो गया अपने पास समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ में क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ का तल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि देखो ये V1 ये वाला एक पूरा समविभव पृष्ठ है, V2 एक समविभव पृष्ठ है, तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर क्या होगा, विभव के दो मान होंगे, जो कि क्या है, असंभव है, क्योंकि नाम ही क्या है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ मतलब क्या, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान है। तो ये हो गया अपना